बचपन से हम पढ़ते आए हैं, पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। हमारी यही इच्छा, यही उत्सुकता हमें कश्मीर ले आई और मैं ट्रैवलर प्रमोद गुरु, आइए ले चलता हूँ तुम्हें श्रीनगर और लेह की यात्रा पर। इस टूर में हमारे साथी हैं, मैं परिचय करवाता हूँ। लेफ़्ट टू राइट प्रेम सिंह जी, संजय वर्मा जी, लवनीश जी, प्रमोद, माई सेल्फ, उमेश शर्मा और संदीप जी। जम्मू पार करते ही हमें सबसे पहले मिलती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि 9 किलोमीटर लंबी है। उसके बनने से श्रीनगर का रास्ता 2 घंटे का कम हो गया है। साथियों, सफ़र में पुराने गाने हों, पुराने साथी हों और नई गाड़ी हो तो सफ़र का मज़ा कुछ और ही आता है। लाइटें बड़ी अच्छी लग रही है, देखो कितनी अच्छी लाइट है। और इन सब के लिए मोदी जी को धन्यवाद। साइड में कलरफुल रास्ता कितना लंबा है, पूरा 9 किलोमीटर। टनल पार करते ही हम पहुंचते हैं अनंतनाग में। अनंतनाग को हम कह सकते हैं गेटवे ऑफ श्रीनगर। यहाँ से श्रीनगर तक का रास्ता बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ग्रीनरी चालू हो चुकी है, पीछे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद हमारी एंट्री होती है श्रीनगर में। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम दर्शन करते हैं खीर भवानी मंदिर के, जो काफ़ी दिनों से बंद था, अभी खुला है। खीर भवानी खीर भवानी के बाद हम पहुंच गए शालीमार बाग और निशात बाग में। दोनों ही अति सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बाग। जब भी जाएं आप 3 घंटे का टाइम लेके जाएं। ये आप देख सकते हैं शालीमार बाग और निशात बाग, चारों तरफ ग्रीनरी और बहुत ही सुंदर रूप से डिज़ाइन किया गया। आप देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें। इसको देखने का आनंद दिन में और बढ़ जाता है। जब सूर्य पूरे सर के ऊपर होता है तो ये और भी ज़्यादा निखर के आता है। सामने आप देख सकते हैं डल लेक, बिल्कुल डल लेक से के अंदर ही इस झरने का पानी जो आप देख रहे हैं, जो झरना इसके बीचों बीच बहता है। झरना इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगा देता है। आप देख सकते हैं शालीमार और निशात बाग, आप ध्यान से देखें, बड़ा ही खूबसूरत है ये झरना। और ये झरना भी बिल्कुल नेचुरल है, पीछे पहाड़ों से आता हुआ पानी। और आप इसको देख के इसकी खूबसूरती का अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। जब जाएं थोड़ा सा टाइम, मतलब 3 या 4 घंटे का टाइम लेके ज़रूर जाएं, अन्यथा आपको इसे देखने में इतना आनंद नहीं आएगा। बहुत ही सुंदर, देखिए, आप ध्यान से देखें, पीछे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पर्वतों से निकलता हुआ झरना, सामने डल लेक, बहुत ही खूबसूरत। सनसेट का टाइम है, उसके टाइम तो इस पार्क की खूबसूरती और 4 चांद लगा देती है। ये पार्क आप गर्मी में भी जाएंगे तब भी ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी का बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम है। इसलिए इसको देखना तो फुर्सत से बनता ही है। जब जाएं थोड़ा टाइम लेके कैद किया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी खूबसूरती का सिर्फ अंदाज़ा देखिए कितनी खूबसूरत है। और अगर आप परिवार के साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेजिन, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।
आएंगे नाव देखो कितना सुंदर बना है। देखो पास जाके नाव है ना ये देखो मक्खी उड़ रही है, भावरा उड़ रहा है, भावरा। ये देख सकते हैं डल लेक। डल लेक का किनारा बिल्कुल शालीमार पार्क के सामने। डल लेक बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके सामने एक छोटा सा बाजार, आप जहाँ से स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, देखिए कितना सुंदर लगता है। और ये शाम का नज़ारा, शालीमार बाग और निशात का डल लेक व्यू आप कह सकते हैं इसको, बहुत ही सुंदर। अब मैं आपको ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता है श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच का, बहुत ही सुंदर। जहाँ तक आप देखेंगे वहीं तक ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। पानी की प्रचुर मात्रा का कारण यहाँ पर बहने वाली नदियाँ चेनाब, झेलम, सिंधु प्रचुर मात्रा में पानी लाती हैं और सारे साल भर बहती हैं। उसी कारण से आप जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है देख सकते हैं ग्रीनरी ब्यूटीफुल। और रास्ते में अखरोट, सेब आदि फलों के वृक्ष हैं, उससे दोनों ओर यह वृक्ष आच्छादित है। इसलिए जब इस रास्ते पे आप जाएंगे तो आप बस देखते रह जाएंगे। ग्रीनरी इतनी, जहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जाती है वहाँ वहाँ तक आपको ग्रीनरी ही मिलेगी। इसलिए श्रीनगर को शायद पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। कृपया देखें। सोनमर्ग पहुंचने से पहले ही हमें एक जगह बहुत अच्छी लगी जो कि सिंधु नदी के किनारे थी, तो हमने कहा क्यों ना यहीं पर रुका जाए। बिल्कुल सामने ही सिंधु नदी बहती थी, उसको देखने का आकर्षण अलग ही है। हम थोड़ा सा आपको सिंधु नदी का व्यू दिखाते सिंधु नदी को आप देख सकते हैं, पानी कितना साफ सुंदर। और यह नदी यहाँ से बहती हुई जम्मू कश्मीर वैली की सुंदरता को चार चांद लगा देती है। यह नदी सिंधु नदी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ही बहती है, बाकी इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। यहाँ से निकलने के बाद यह पाकिस्तान में निकल जाती है। यही नदी लद्दाख आदि शहरों को नदी किनारे एक्सरसाइज करने का तो अलग ही आनंद है। जितनी ऑक्सीजन हो सके उतनी आप फेफड़ों में भर लें। ये ऑक्सीजन दिल्ली में आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों के साथ जब भी घूमने जाएं तो आप बिल्कुल बच्चे बन जाएं। बच्चे बन के टूर का आनंद बहुत ही बढ़ जाता है और टूर को पूरी तरह से एंजॉय करें। बड़ा आनंद आता है अगर आप बच्चे बन के टूर को एंजॉय करेंगे। स्लो में बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? बहुत स्लो में बन रहा है। अच्छा चल। अरे अरे अरे, सबसे ज्यादा मस्ती प्रेम सिंह जी ले रहे हैं। ये देख सकते हैं सिंधु नदी बहुत ही सुंदर। इसके पास खड़ा होना ही अपने आप एक सुंदर एहसास देता है। और यहाँ से जहाँ हम ठहरे थे बहुत ही पास में है सोनमर्ग। सोनमर्ग तो पृथ्वी पर जैसे साक्षात स्वर्ग ही उतर गया हो, इतना सुंदर है। सोनमर्ग जाना और वहाँ पर स्टे करना तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर रुकें, बहुत अच्छी जगह है। ये आप देख सकते हैं सोनमर्ग, इसकी खूबसूरती को पीछे से आप देख सकते हैं। बहुत ही फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है। इसी व्यू में बहुत फिल्मों की शूटिंग। रहने के लिए कश्मीर टूरिज्म का गेस्ट हाउस है यहाँ पर और आप इसे देख सकते हैं। सोनमर्ग को पार करते ही हमें पड़ेगा जोजिला, जो कि सारे साल ये रास्ता बंद रहता है। इसीलिए अब यहाँ पर एक 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है जिससे कि ये साल भर रास्ता खुला रहे। इसे पार करते ही ग्लेशियर आ जाता है और उस ग्लेशियर पर स्कूटर ड्राइविंग तो बनती ही है।
यह ग्लेशियर जोजिला पास करने के बाद तुरंत आता है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूटर ड्राइवर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप मोल भाव करके स्कूटर राइडिंग कर सकते हैं। बहुत ही आनंददायक होता है। इसके तुरंत बाद हम द्रास सेक्टर में आ जाते हैं। द्रास सेक्टर में ही स्थित है कारगिल वार मेमोरियल। ये वही जगह है जहाँ पर कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। आप पीछे मेरे देख रहे हैं बहुत सारी पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची, यहीं पर पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी तैनात थे और यहाँ पर हमारे नीचे खड़े सैनिकों पर गोलीबारी कर रहे थे। और कारगिल वीरों को नमन करते हुए आगे हम देखते हैं वीर मनोज पांडे गैलरी। उन्होंने हमारे लिए परमवीर चक्र जीता और वो पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये है बोफोर्स जो वहाँ पर तैनात थी और इसने अपने कार्य बखूबी किया। इसी के साथ ये एरिया ऐसा है, हमें फिर दोबारा से वीरों को नमन करना पड़ेगा जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की। हमारे सैनिक पाकिस्तानियों से ये झंडे भी छीन के ले आए थे। कारगिल पार करते ही हमारे जो यहाँ के लोग हैं और वहाँ के लोगों का स्वरूप ही चेंज होने लगता है, शक्लों में चेंज आ जाता है। अगर मैं इस रास्ते की बात करूं, आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सभी पहाड़ 10,000 से ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर हैं और ऐसा होने से यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, इसीलिए पेड़ पौधे भी यहाँ पर नहीं हो पाते। लेकिन हवाएं यहाँ पर इतनी तेज़ चलती हैं, इतनी तेज़ चलती हैं कि आप देख सकते हैं इनका पहाड़ों का रूप क्या हो गया है। कहीं पर गुफा का रूप नज़र आएगा, कहीं शेर की आकृति बनी होगी। और वैसे ये रास्ता ड्राइविंग के लिए बहुत ही सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, अपनी बाइक से भी आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है, आप देख सकते हैं। इस रूट पे जब भी जाएं, रास्ते को एंजॉय करें, बहुत ही आनंद आता है। ये पहाड़ अपने आप में कुछ ना कुछ कहते हैं, इसीलिए जब भी टूर बनाएं तो आप श्रीनगर से गाड़ी करें और रास्तों का बिल्कुल आनंद लेते हुए मस्ती से जाएं तो आनंद आएगा। बहुत ही सुंदर व्यू लगता है, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती। पहाड़ों का रूप देखिए, कितने सुंदर पहाड़ लगते हैं। इसके बाद आता है लामायरू मोनेस्ट्री। यहाँ पर पानी है इसलिए यहाँ पर जीवन दिखाई देता है और एक बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है। इसके बाद हम पहुँचते हैं मैग्नेटिक हिल, जो कि 25 किलोमीटर पहले है लेह से। और गुरुद्वारा पत्थर साहब, यहाँ पर गुरु नानक जी ने तपस्या की थी, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच जाते हैं लेह। लेह में हम ठहरे एक होम स्टे में, बहुत ही सुंदर होम स्टे। मैं उसको अभी दिखाता हूँ। खेतों में बना हुआ, यहाँ पर खाना आपको बिल्कुल घर का मिलेगा, इसलिए आप पूरी फैमिली के साथ भी रुक सकते हैं। बहुत सुंदर बनाया हुआ है, तो कभी आप जाएं तो यहीं पर रुकें, बहुत ही सुंदर है। इसका मैं एड्रेस आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगली बार मैं आपको ले जाऊँगा खारदुंगला, नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक। देखना ना भूलें। जय हिंद।